गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे लॉकडाउन में हम सभी प्रवेश कर गए हैं और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। गुड आफ्टरनून। अरे लेकिन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन में हल लें, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारे लिए। कि इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम से हमें क्या सीखना चाहिए, कैसे क्या कुछ करना है ताकि इस प्रॉब्लम से हम बाहर भी आए और इसको सही सही हमें यूटिलाइज करें। आज टीचिंग और स्टडी कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो ऑफलाइन से निकलकर हम ऑनलाइन की दुनिया में आ रहे हैं और ऑनलाइन के जरिए हमें सही सही समझ होनी चाहिए। हमने यात्रा कैसे तय की थी? एक समय था जब गुरुकुल था और 2-4 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर थे, और आज का टाइम और समय अगर आप देख रहे हैं तो आज पूरी एक बंच 1-1 लाख स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। और ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूअसली हम स्टडी में जा रहे हैं। तो टीचर्स ऐसा जो इतना फ्रेंडली हो कि आपका जो प्रॉब्लम है वो उसको समझ जाए और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप तक पूरी तरह से पहुंच जाए। और ये अभी तक रिसर्च ही चल रहा है कि हर स्टूडेंट्स हर वैरायटी के हो। जरूरी नहीं है कि जिस टीचर्स को आप फॉलो करें और काफ़ी बेहतर हो उसको दूसरे स्टूडेंट्स भी उसको फॉलो करें। ये उसका निजी मामला है, लेकिन इसमें भी कुछ हद तक बहुत सारे ऐसे टीचर्स को हम लोग आज देख रहे हैं जिनकी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की संख्या लाखों को पार, क्योंकि वो समझा उन्होंने कि क्या चाहिए स्टूडेंट्स को, क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। क्वालिटीज कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं है, आपको जो चाहिए सो मैंने दे रहा है। अब इसके आधार पर हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे जो टीचर हैं, जो मास्टरपीस है, वहां पर बहुत ही कम भीड़ है। और कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास लाखों की तादाद है, लेकिन कंटेंट और टीचिंग का जो बात है वो बहुत ही नॉमिनल है। और मुझको भी मालूम है कि आज के डेट में हमारा जो स्टूडेंट्स का दायरा है 10% स्टूडेंट, जो 10% स्टूडेंट है वो पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं, और 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले है ही नहीं। 90% स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने वाले हमारे पास में नहीं है। अगर आपको मास स्केल में इसको लेकर के बढ़ना है और कुछ अच्छी चीजें देखनी है और आपको बहुत बड़े स्केल पर जाने की तैयारी है, तो हमें काम करना पड़ेगा 90%। अब इसमें क्वालिटी से मतलब नहीं है, टीचर को ही मालूम है कि क्वालिफाई करने नहीं जा रहे हैं। हमें इनके जरिए एक बहुत बड़ा समूह बनाना है, एक ऐसा ग्रुप बनाना है जो हमको आगे लीड कर सके। 10% में भी जो 1% है वो रैंकर है, वो जहां पढ़ते हैं वहां पर बहुत ही कम है, बहुत कम है, क्योंकि वहां पर जो चीज उसे चाहिए वो यहां से ये दे ही नहीं पाए।
और ना ही ये स्टूडेंट यहाँ टिकने वाला 90%। तो कभी भी दिमाग में ये भ्रम में कोई भी स्टूडेंट न रहे आज के डेट में कि अगर कहीं भीड़ लगी हुई है तो वहां सब कुछ ठीक है। नहीं, ये पैमाना नहीं है, आपको कहां सूट करता है। इफ यू डिजर्व टू 1% यू शुड गो देयर। इफ यू डिजर्व हियर, आपको सिर्फ कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो आपको ऐसी फैकल्टीज की आवश्यकता है, ऐसी संस्थान चाहिए जो आपको यहाँ मदद कर सके कंपटीशन क्वालिफाई करने में, उस तरह की क्वालिटी आपको दे सके। और अगर आपको सिर्फ अपने कंटेंट समझने से मतलब मुझे अच्छा लगना चाहिए, स्पाइसी बीच में कुछ गाना रहे, कुछ कहानियां रहे, कुछ ऐसा चीज रहे, और तो वो एक बाउंड्री रहती है, उस बाउंड्री के अंदर ही आप चलते जाएंगे, आप पूरी चीज पढ़ लीजिए। अब फिर से दोबारा जब मैं उसको स्टार्ट करता हूं यहाँ के लिए, तो ये स्टूडेंट्स को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, हम तो ये पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये क्या क्वेश्चन बनवा रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट दो। अभी भी आज के डेट में भी जब JEE का क्लास ले रहे हैं और दूसरी जगह नए कॉन्सेप्ट जब आती है, नई चीज आती है, लोग बोलते हैं नई दोस्ती बहुत प्यारी होती है, तो बहुत पसंद आता है कुछ। और जब वो पुरानी होने लगती है, जब उसमें क्वेश्चंस की बारी आती है, तो बोलते हैं सर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करो ना, बहुत उबन हो रही है। क्यों? वो और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, और या फिर हमें यहाँ तक तो जो मिल रहा था वो चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी, और जो यहाँ मिलेगा सो यहाँ नहीं। तो लेवल इस तरह से हमारे पास में तय करना। अब आपको एक स्थान अपना डिसाइड करना है कि इफ यू आर फाइटिंग फॉर रैंक 1, यू आर फाइटिंग टू क्वालिफाई, और आपको सिर्फ मतलब है कि मुझे एडमिशन 2 साल पढ़ना है, लोग जाने कि मैं JEE की तैयारी कर रहा हूँ या नीट का, तो 2 साल तक तो माँ बाप मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे खड़े हैं 90%। आप भी हैं तैयारी में, मतलब संख्या बढ़ाने में, मतलब जो नंबर ऑफ सीट्स है वो तो इनके लिए है, आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसकी संख्या को बढ़ाने में आप वहां करें। और मैक्सिमम जगहों पर 2 साल कब पार हो जाता है, इसी तरह से पार हो जाता है, सारा कंटेंट इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मालूम चलता है कि हमारा काम कुछ नहीं हुआ। जब आप फाइटर बनते हैं, आज के डेट में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं हमारे, उनको पता है कि क्या कंटेंट कैसे दिया जा रहा है और कैसे उनको आगे मूव कराने के लिए मेहनत की जाती है। तो यहाँ से यहाँ आना कोई आसान काम नहीं है और एक दिन में नहीं होगा, ये फर्स्ट ऑफ डे से बाउंड्री बनानी पड़ती है। तो आज हम एक डिफरेंशिएशन को लेकर के एक छोटा सा टॉपिक, आप मेरे टॉपिक को जब भी देखते हैं छोटी सी टॉपिक के अंदर कुछ डेप्थ जाता है। जब भी आप कुछ पढ़ लेते हैं, यदि आपके सामने कोई भी टीचर कोई भी कुछ आता है तो आप क्यों परेशान होने लगते हैं? जब वो कोई क्वेश्चन करता है, यू शुड रिप्लाई यस आई हैव आइडिया। तो कोई पूछता है पॉइंट क्या है और आप जानते हैं पॉइंट के बारे में, तो परेशानी क्या है? सारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, लगता है कि मतलब कहीं विदेश से कोई चीज़ें आ गई है, हमें इस लैंग्वेज का पता ही नहीं। तो कोई भी टॉपिक अगर डेप्थ से ली जाती है तो उसमें इतनी काबिलियत होती है कि वो यहाँ आपको लेके आ जाए, और थोड़ी सी और अगर डेप्थ उसमें दी जाए तो ये आपको लेकर यहाँ आए। और यहाँ आने के सफर में आपका भी उतना ही बड़ा रोल है जितना टीचर का है, क्योंकि टीचर अपना काम तभी कर पाएंगे जब आपका सपोर्ट और आप उसी अवेयरनेस से अपने क्वेश्चंस को पूछना चाहते हैं। द प्रॉब्लम शुड नॉट बी रिपीट। प्रॉब्लम हमारे जीवन में जब भी आती कुछ सिखा के जाती है, कुछ टीचिंग है, इसका लेसन। आज के डेट में हमारे पास कोरोना जैसी प्रॉब्लम आई है, बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम है,
बहुत लोगों की अपॉर्चुनिटी है, कुछ तो रिसर्च करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। प्रॉब्लम क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या, हमें विचार करना पड़ेगा। अगर हम स्किल्ड माइंडेड हैं, ठीक है, प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्या मेरे लिए भी एक प्रॉब्लम ही है? हमारे लिए चैलेंजिंग चीज़ हो सकती है, हमारे लिए इसका रिसर्च की विषय वस्तु हो सकती है, इसके जरिए हम पूरे वर्ल्ड में नाम कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ें इसमें हम डेवलप ऐसा कर दें, तो हमें इस तरफ में बढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ आती है, कुछ टीचिंग देती है, अगर वो बार बार वो चीज़ आ रही है, यानी टीचिंग आपने नहीं लिया, सो दैट दिस एग्जिस्ट ऑलवेज। आप जा रहे हैं, रास्ते में केले का छिलका पड़ा है, आप उसको देखते हैं, आपको लगता है गिर जाएंगे, आप बगल से होकर चले जाते हैं, 90% के बीच में आप बचा तो लिया अपने आप को, लेकिन दोबारा जब आप आएंगे तो फिर एक प्रॉब्लम आपके सामने वैसे ही खड़ी, क्योंकि वो जो सिखाना चाहता था वो आपने सीखा नहीं। दूसरा, आप जो स्टूडेंट्स वो इसको केले के छिलकों को उठाकर डस्टबिन में डालते, प्रॉब्लम ही खत्म। अब वो प्रॉब्लम आने ही वाली ही नहीं है, उसको जो टीचिंग देना था उसने अच्छे से उस लेसन को सीखा, आपने पार्शियली सीखा, इसलिए वो फिर से दोबारा आपको आए। सब्जेक्ट मैटर में भी कुछ ऐसी चीजें, जब भी आपके सामने कोई नई चीज आती है, कुछ सिखाना चाहती है, आपने कम सीखा तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर पूरा नहीं पढ़ा तो मालूम चला कि फिर से 1 साल पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में फिर से पढ़ रहे हैं 5 साल। क्यों? लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको कैटेगरी की वजह से एडमिशन तो मिल जाती है, पढ़ाई ठीक नहीं हो, कुछ ऐसे भी जो सेटिंग करके जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं बिहार में कुछ ऐसे बच्चे थे, पहले थे कहें, उनके लिए दूसरे कोई एग्जाम में बैठ के पास करवा दिया, इसके बदले अच्छी खासी रकम लेते। तो इस सेटिंग के जरिए आप कॉलेज में जा सकते हैं, लेकिन आईआईटी से निकल नहीं सकते पास हो, कि पहले सेमेस्टर के एग्जाम में टीचर तो समझेगा आपको सब कुछ मालूम है, ऑन टू क्या है, इनटू क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इस ग्राफ को कैसे, उसको कैसे, और आपको उसको थोड़ी पता है कि कोई अदर स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और आप आए, पहले साल आप बैक लगता है, दूसरे साल फिर बैक लगता है, और तीसरे साल में आपको एनएफटी मिलता है, नॉट फिट फॉर टेक्निकल, और आप घर आते। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स घर की शोभा बढ़ाते हैं आकर, फिर दूसरे काम। तो क्या हमारी तैयारी इस लेवल की है कि हम सिर्फ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है मैं किसी तरह कंपटीशन को पास कर जाऊं, किसी तरह, और एक होता है वेल तरीके से प्लान्ड वे में पास करना। तो हमेशा ही चूज ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं। हम बराबर ब्लेमिंग क्या देते हैं, फलाने चीज हो गया था इसलिए मैंने पास नहीं किया, कोरोना हो गया था उस साल, फादर के पास पैसे नहीं थे, मुझे अच्छी टीचिंग नहीं मिली, मेरे साथ धोखा हुआ, एंड किस्मत ठीक नहीं थी। ओके, मैं मानता आई, लेकिन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरी किस्मत ठीक नहीं थी फिर भी मैंने पास किया, कोरोना हो गया फिर भी मैंने क्वालिफाई किया, मेरे फादर के पास पैसे नहीं थे फिर भी मैंने। अब दोनों में अंतर देखिए, फादर के पास पैसे नहीं थे, अच्छी क्लासेज नहीं थी इसलिए मैं फेल किया, और एक बोल रहा अच्छी क्लासेज नहीं थी, फादर के पास पैसे नहीं थे लेकिन मैंने पास किया। अंदर में दोनों के बीच डिफरेंस कितना, एक के दोनों का इवेंट एक ही इवेंट से दोनों गुजर रहे हैं, घटना एक ही हो रही है, एक ही क्लासरूम से 2 स्टूडेंट निकल रहे हैं, एक बोल रहे हैं अच्छी पढ़ाई नहीं होती है मैं फेल कर जाऊंगा, दूसरी बोलती है अच्छी पढ़ाई नहीं होती है लेकिन मैं तो पास करूंगा। ठीक है, आई एग्री। तो ये जो चीज है
इस पर हमेशा ही आपको केयर करना है कि हम कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, और जैसे आप देखेंगे वैसे ही समझेंगे चीज़ों। और डिफरेंशिएशन के बारे में बात करें कि डिफरेंशिएशन की आवश्यकता क्यों है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसे आएगा, अच्छा आवश्यकता क्यों है। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट्स की बात नहीं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये पूरी चीज फ्रेमिंग में आनी चाहिए? ये आवश्यकता बढ़ गई अगर डिफरेंशिएशन की, अगर तो क्यों? और जब डिफरेंशिएशन हमने चालू किया करना, तो फिर ये डिफरेंशिएशन किस फॉर्मेट से हम आगे बढ़ाएं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू और मीनिंग किधर हमको लेकर के जाए। सपोज कीजिए कि अगर हमने बात किया 3x² और इसका d/dx करें, और किसी ने बोला 8x, और आप बोलेंगे नहीं सर ये तो 6x होता है, और वो बोलेगा कि मेरा तो 8x होता है। मैं फ्रंट कैमरा से ले रहा हूं, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, मे भी, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपके पास कौन सी जगह है जिसे आप कहेंगे कि नहीं आप गलत हैं, इसका यही आएगा, और उसमें आप जो टूल्स लगाएंगे वो बनाए हुए फार्मूले से नहीं लगाएंगे, फार्मूले के पीछे क्या है उस पे जाएंगे। बादल के पीछे जो सूरज है उस पे जाना है, क्योंकि ये तो हमको ही पता चल रहा है कि बादल है तो बारिश आ सकती है, लेकिन जो उसके पीछे देख पाता है ये चीज है, लेकिन इसके बिहाइंड में सोर्स क्या है, तब आपकी दृष्टि काफी पेंट्रेशन पावर आपकी बढ़ जाती है, और आपका विजन जो है काफी दूर तक जाता है। तो अगर किसी भी चीज को समझना हो मैथ्स में या किसी चीज पे, आपको ये तय करना होगा कि ये जो लेवल है 90%, 10% और 1%, इसमें से हम अपना जगह कहाँ बनाने जा रहे हैं, और हमको कौन सी माहौल की जरूरत है। अगर आज आप 1% में है तो आपका चयन, आपका हर चीज, आपके काम करने का तरीका, सब में एक अलग विशेषता होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ तक वही पहुँच पाते हैं जो औरों से डिफर होते हैं, जिनका ब्रेन दूसरे की अपेक्षा कुछ अलग चलता है, काम करने के तरीके उनके अलग होते हैं। काम वो भी करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन वो जब करेंगे तो उसका तरीका डिफरेंट होगा। जैसे केले के छिलके के साथ सुरक्षित वहां भी आप भी हुए, साइड से चले गए, और दूसरे व्यक्ति भी सुरक्षित हुआ जिसने उठा कर उसको डस्टबिन में डाला, लेकिन दोनों के काम करने में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। हमारे पास समय भी बहुत कम है, ये भी ध्यान देना है, समय लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, विजन अनलिमिटेड है। ये चीज आप हमेशा याद रखें। लेबर को एक हद तक आप बढ़ा सकते हो, उससे ज्यादा लेबर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी की कुछ क्षमताएं हैं, कुछ सीमा है, लिमिटेशंस। आपको कहा जाए 24 आवर पढ़ना है, आप पढ़ेंगे क्या? कोई कहेगा हार्ड लेबर करो, 24 घंटा पढ़ो, लगातार पढ़ते रहो 1 साल, मुंह मत धो, खाना मत खाओ, नाश्ता मत करो, पॉसिबल है? लेबर एक जगह पे जाकर रुक जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंशन किया जा सकता है, 2%, 4%, 5%, और इसी तरह से टाइम भी मैनेज थोड़ा सा किया जा सकता, लेकिन सबके लिए टाइम उतना ही है। अगर आईआईटी की परीक्षा आज के 2 महीने बाद होती है तो 60 डेज का समय सबके लिए है। उस समय को कैसे उपयोग में लाना है ये बंदे पर डिपेंड है, अगले पर कि कैसे। अनलिमिटेड टाइम किसी के पास नहीं मिला, हमें फैसला लेना होगा हर चीज को एक प्लान समझ कर कि हम कैसे चलना है और कैसे पहुंचना है।
अब आपको इससे इतना समझ मिल गया होगा कि अगर हम कोई किसी भी तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो JEE की हो या किसी, जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है 100% और जगह सिर्फ 10% के लिए सुरक्षित है, तो 90% लोगों का छंटना तय है। तो मैं 90% में मुझे जाना है या 10%? एक ऑन एवरेज स्टूडेंट्स जो चीजों को सिर्फ समझता है, वहां से वो काम नहीं चल रहा, वो तो पास मार्किंग है। नया क्रिएटिव क्या है उसके पास, हमने कुछ बताया उसके बाद और क्या वो सोच पा रहा है, या और क्या उसके ब्रेन में ऐसा आ रहा है जो पूछने जा रहा है वो टीचर से। ये क्रिएटिविटी उसको 10% में लेकर जाती है। और 1% जो रैंकर है वो होता है कि टीचर जब कोई क्रिएटिविटी करके देता है तो उसको और अपडेट कर देता है, बोलता है कि ये तो सर था, लेकिन मैं एक और बता रहा हूं, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा, ये संभव है। फिर टीचर उस पर स्टाम्प लगाता है, यस इट इज फार बेटर देन मी, मैंने जो किया उससे भी और ये बेहतरीन तुमने सोचा। नंबर 1 राइट। पॉसिबिलिटी कहाँ आपको लेकर के जा रही है, कोच जो सिखा रहा है उससे भी बेटर खिलाड़ी प्ले कर रहा है, लेकिन फिर भी कोच की भूमिका है। रॉलेस लैग्रांज थ्योरम्स में आपने देखा होगा, जिन्होंने पढ़ा है थे उनके शिष्य स्टूडेंट, और उन्होंने लैग्रांज जब बनाया तो रॉलेज ने उसके पीठ थपथपाया, बोली कि अरे ये तो मेरे जो मैं बना चुका हूँ उससे भी 2 कदम आगे। अब उसी के समय में लैग्रांज को लोग भूलने लगे, रॉलेज को भूलने लगे। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर पूरा रॉलेज थ्योरम समा गया। बहरहाल जब अवार्ड मिलने लगा लैग्रांज को LMV के लिए, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, तो उन्होंने डेडिकेट किया कि मेरे गुरु को दिया जाए, क्योंकि इग्निशन उन्होंने किया। गुरु का काम इग्निशिएट करना है, और गुरु खुश होता है जब आप उससे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। तो अगर मैं 10% का हिस्सा रहा अपने जीवन में, तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा कि आप 1% का हिस्सा बने। उसमें जो मदद है वो गुरु दे रहा है, और नॉलेज से लैग्रांज की तरफ बढ़ रहा है, और उसने सपोर्ट किया और डेडिकेट किया कि अगर नॉलेज नहीं होती तो शायद मैं नहीं होता। तो ये डेडिकेशन पहले उनको दिया जाए अवार्ड, और दूसरी बात कहीं भी LMV पढ़ाया जाए नॉलेज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, उसके पहले नॉलेज पढ़ाया जाए, नहीं तो नॉलेज की पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लैग्रांज में नॉलेज इनबिल्ट है अंदर में। जैसे टीवी के अंदर रेडियो ऑलरेडी समाया हुआ है, तो अलग से रेडियो लेने की कोई ज़रूरत है क्या? जब आप टीवी देख रहे हो हास्यास्पद लगेगा ना कि टीवी देख रहे हैं, रेडियो क्या करेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। आज के चीज़ों में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं टाइम निकालता हूँ, या आप कुछ अपना बता सकते हैं किस तरह से कौन सी टॉपिक पे आपको कुछ प्रॉब्लम जा रही है, तो उसको एक नए एक्सप्लानेटरी वे में मैं लेकर दूँ और उसकी एक सीरीज मैं बना दूँ साथ। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, P&C, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट्स, फंक्शन, कुछ भी ऐसी चीज़ जो, तो आप मुझे डायरेक्टली सेंड कीजिए कि सर इस पे समय दीजिए, तो आई विल प्लान दैट टाइम। और मेरे क्लास का अब समय हो गया है, नेक्स्ट टाइम में फिर आपसे मैं बात करूँगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आज आपने मुझे सुना, इसके लिए शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।